और अगली खबर बागेश्वर से है, जहां जीआईसी भटखोला में प्रधानाचार्य दयानंद टम्टा की हत्या के 6 दिन बाद भी स्कूल का जो माहौल है वो सामान्य नहीं हो पाया है। 18 जुलाई को हुए सनसनीखेज घटना के बाद से छात्र छात्राएं अब भी डरे हुए हैं, जिससे स्कूल में उपस्थिति काफी घट गई है। वहीं दिवंगत प्रधानाचार्य की ओर से गणित पढ़ाए जाने की वजह से इंटरमीडिएट के छात्रों की पढ़ाई गंभीर रूप से प्रभावित हुई है। वहीं नए प्रभारी प्रधानाचार्य की नियुक्ति न होने की वजह से टीसी और अन्य जरूरी दस्तावेज जारी करने में भी भारी दिक्कतें सामने आ रही हैं। वहीं विद्यालय ने शिक्षा विभाग से तत्काल हस्तक्षेप कर व्यवस्था सुधारने की मांग की है। जीआईसी भटखोला का 12 कक्षा का पढ़ने वाला छात्र हूँ, मैं भावेश उपाध्याय हूँ। जब मैं विद्यालय पहुँचा, मुझे पता चला कि यह सब इतना बड़ा हो चुका है, तो काफ़ी शौक का विषय था। सच बताऊँ तो भरोसा भी नहीं हुआ सुन के पहली बार में कि ऐसा कुछ हो भी सकता है हमारे साथ। फिर जैसे-जैसे पता चला कि असल में हो चुका है, तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था उस समय कि जो डीएन सर जो हमारे प्रधानाचार्य कल तक हमें ऐसी बातें बताते थे, जो हमें मैथ्स पढ़ाते थे, जो हमें कल ही पढ़ा के गए थे, वो आज के बाद कभी अब नहीं आ पाएँगे। डीएन सर काफ़ी अच्छे इंसान थे, उन्होंने काफ़ी चीज़ें सिखाई हमें। एज़ अ टीचर भी नहीं, एज़ अ कह सकते हैं कि गुरु, बहुत कुछ सिखाया उन्होंने हमें, ज़िंदगी के बारे में भी, साथ ही साथ पढ़ाई के बारे में भी। जब से सर की ये सब हत्या हुई है, हमें बहुत डर चुके हैं हम सारे स्कूल में। एक दहशत का माहौल रहता है, ना ही बच्चों का स्कूल आने का मन करता है, ना ही कोई टीचर्स का मन लग रहा है पढ़ाई में। ये काफ़ी सीरियस इश्यू रहा है हमारे लिए, काफ़ी मुश्किल दौर से गुज़र रहे हैं हम फिलहाल। कुछ अध्यापक और कर्मचारी डरे सहमे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से जघन्य अपराध हुआ वो ऐसा कृत्य की हमें संभावना नहीं थी। बीच में उसका व्यवहार भी हमें ऐसा प्रतीत नहीं होता कि इतना बड़ा अपराध करेगा। और दूसरा एक है कि कहीं न कहीं निर्देश कहीं बाहर से उसको मिले थे, ऐसा हमें प्रूफ मिलता है कि और विद्यालय के माध्यम से उसका वेतन नहीं रोका गया था, जो कि भ्रम फैलाया जा रहा है, ऐसी संभावना नहीं है, क्योंकि वो तो उच्च अधिकारी के द्वारा उसका वेतन रोका गया था। और दूसरा बच्चे भयभीत हैं, टीचर भी आशंकित हैं। इन तारीख आज 18 तारीख से आज भी विभाग का कोई भी अधिकारी, कर्मचारी हमें सुध लेने तक नहीं आया और किसी ने भी संवेदना व्यक्त नहीं की, न चाहे शिक्षा मंत्री हो, चाहे हमारे विभाग के हो, चाहे हमारे अधिकारी वर्ग का हो। कोई भी आज तक हमें दिखने नहीं आया, हमको असहाय छोड़ दिया गया है। जितना हम अपनी ओर से मैनेज कर पा रहे हैं, उससे अधिक हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, कहने की भी क्षमता नहीं है सर। ये तो ऐसा लग रहा है कि अपनी लड़ाई खुद ही लड़वाना हो रहा है और हम एक एक प्रकार से हम गार्जियन भी हैं और टीचर भी हो रहे हैं। हमें लगता था कि हमें सारा हमारे विभाग के हमारे ऊपर छत्र छाया रहेगी, हमको दुःख 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 से उबारने में हमको मदद करेंगे, परंतु ऐसा किसी ने नहीं किया। हाँ, थोड़ा बहुत क कल काउंसलिंग हुई है, पुलिस वालों ने थोड़ी मदद की है, थोड़ा बच्चों में हौसला बढ़ा है। हम भी चाहते हैं कि विभाग का कोई आदमी आता, हमारी इस पे संवेदना व्यक्त करता, कहता कि हम आपके साथ, हमारे कंधे पे हाथ रखता, हमको मनोबल बढ़ता। ऐसा किसी ने प्रयास नहीं किया हमारे।